हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। तो आपकी पर्सन क्या फील करे ये जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग होगी रून्स के थ्रू। तो रून्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रीडिंग कैंडल वैक्स के बाद, जो पावरफुल कैंडल वैक्स के बाद नहीं, एवरी रीडिंग पावरफुल होती है। सिर्फ आप उस एनर्जीज़ में कितना रेजोनेट करते हो वो इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन कैंडल वैक्स सबसे ज़्यादा पावरफुल मैंने अभी तक देखी है, क्योंकि रून्स भी होती हैं नो डाउट, बट कैंडल वैक्स में एक ना अजीब सा मैनिफेस्टेशन, अजीब सा एक कैचिंग पावर होते हैं, और रून्स की रीडिंग गाइडेंस परफेक्ट होता है। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा लाइक एक्सपीरियंस हुआ है। तो कैंडल वैक्स रीडिंग अगर आपने देखी नहीं है तो देख लीजिए। कल रात को प्लेस की थी आपकी रिक्वेस्ट पे। कल की फुल मून एनर्जी बहुत ज़्यादा एक असरदार थी। आई कांट से दैट कि ना बहुत पॉजिटिव ही थी। पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव टूवर्ड्स द आपके लिए अच्छा था, बहुत ज़्यादा, बहुत पावरफुल था। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा लगी कि जैसे ना आपकी कार्मिक साइकिल सिचुएशन एंड होने वाली है, जो भी है आपको क्लैरिटी मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और वो सब चीज़ें लाइक ना उनका रोमांटिक जेस्चर या कन्फेशन कुछ तो होने वाला है, ये उम्मीद ज़्यादा मुझे फील हो रही है। तो कॉल मैसेजेस जिनके आए हैं उनको मैं बहुत बधाई दे रही हूँ, बहुत खुशी मैं उनके लिए। जिनके नहीं आए हैं उनके साथ मैं ज़्यादा हूँ। तो बेसिकली रीडिंग उनके लिए हो रही है। और जो भी है मतलब इवन कुछ लोग जिनके यूनियन भी हुए वो भी देखते हैं, तो उनको भी एहसास होता है कि जब उनके रिलेशनशिप में कभी कुछ खटकता है तो क्या रीज़न हो सकता है। तो विद अ पॉजिटिव नोट रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब भी आप पर्सनल रीडिंग बुक करते हैं, अगर पेमेंट आप यूपीआई से करते हैं, जैसे कि पेटीएम हो, जीपे हो, तो प्लीज़ पेमेंट रेफरेंस आईडी में मेरा मेल आईडी 555 कॉन्टैक्ट जो मेल आईडी प्लेस कर रही हूँ, तो उस पर कंफर्मेशन ज़रूर मांगिए कि अगर आपको कंफर्मेशन आया है कि नहीं, प्लीज़। क्योंकि कभी कभी क्या हो रहा है, पेमेंट आपने किसी और आईडी से किया है और आपने रीडिंग किसी और आईडी से बुक की है, या नाम कुछ डिफरेंट है, तो कन्फ्यूजन हो रहा है। तो प्लीज़ पेमेंट रेफरेंस आईडी, क्योंकि एक आज मेरा बुकिंग ऐसा है कि पेमेंट रेफरेंस आईडी कुछ और है और मुझे वो नाम मैच नहीं हो रहे। तो जिनके हैं उनको प्लीज़ ज़रा देख लीजिए कि आपको कंफर्मेशन मैसेज आया नहीं है, तो प्लीज़ मुझे मेल करें। मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। तो विद अ पॉजिटिव नोट स्टार्ट करते हैं रीडिंग। चलो, मून एनर्जी तो भारी है भाई। वाओ, ओके ओके। एंड दिस इज, चलो ये क्यों मैं अलग निकाल रही हूँ मन में, बिकॉज अगर ये अगर हो रहा होता, ये जो हो रहा होता, तो फिर यहाँ पे ये सब नहीं होता वाली चीज़ है। मतलब वो यहाँ पे होता लाइक ना, ये आउटपुट जैसा है, तो वो मैं इस कदर निकाल रही हूँ। और ये जो कंडीशंस है वो एक लास्ट, वो कहा जाता है लेफ़्ट की राइट देखते हैं, ओह राइट में जा रहा है, तो इक्वल हो गए हैं एंड आई एम रियली हैप्पी। तो रूम्स ये है, ओके ये है, और ये और ये। तो ये कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस मुझे बता रही है ना किसी इमोशनल एनर्जी बहुत ज़्यादा है। इमोशनल एनर्जी काफ़ी असरदार हुआ है फुल मून उनके ऊपर। इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हावी है, लेकिन अगेन वही छुपाने की कोशिश, अपने आप को बचाने की कोशिश। क्योंकि कुछ कंडीशन ऐसे दिख रही है ना मुझे कि जैसे अपने किसी सिचुएशन में ना बंधे हुए हैं। मतलब एग्जांपल के तौर पर अगर
मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हैं ना, तो उधर से निकल पाना तो एक अजीब सी नामुमकिन जैसी बात है। और आप समझ सकते हैं कि इवन वो ऐसा करे तो आपके लिए भी बहुत बड़ी एक चुनौती होगी, क्योंकि उस इंसान की हालत भी वैसे ही एक डिस्टर्ब बहुत होगी। हालांकि इमोशंस आपकी तरफ है, लेकिन जिम्मेदारी भी नाम की कोई चीज़ होती है। जो रायता फैला है वो इतना समेटना आसान नहीं है, आसान मतलब ऑलमोस्ट नामुमकिन के बराबर। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल और जैसे ना ऊपर वाले के मत्थे टेक रहे हो कि कुछ सोल्यूशन दो, कुछ सोल्यूशन दो, क्योंकि जैसे अभी इनकी बस की बात नहीं है वाली चीज़ है। एक तरफ दिल है, एक तरफ दिमाग है, जहाँ पे इतनी उलझन है कि समझ नहीं आ रहा है कि ये भी सही लग रहा है वो भी सही लग रहा है, तो करे तो क्या करें। एक वक्त था कि इन्होंने जस्ट ये चूज़ करना ना, ये सही है वो गलत है, या ये इतना अच्छा या वो उतना बुरा, ये टाइप्स इतना इजी था, ये आसान था प्रैक्टिकल और इमोशनल के बीच में चूज़ करना। लेकिन अभी वो सारी चीज़ें आसान नहीं है। इसलिए तो मैं मतलब जब से मैं जानती हूँ ना यूनिवर्स को, कि जिस तरह से सिचुएशन में हम लोग फंसते हैं, तो ऐसा लगता है कि जब हमारे पास ऐसा लगता है ना कि तो ऐसा है कि सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, कि अचानक से कॉल आ गया था इम्पोर्टेंट। तो इनकी हालत ऐसे ना, इमोशंस हावी है, इमोशनल की जो डिस्टर्बेंस है ना काफ़ी ज़्यादा चुनौती भरी है, क्योंकि ये भी सही है और ये भी मतलब इतना ज़रूरी हर चीज़, और ज़रूरी और ना ज़रूरी इतना इजीली सह पाना, चूज़ करना इतना आसान नहीं है। इवन अगर ये पेरेंट्स की वजह से समाज की वजह से भी कर रहे हैं, तो इनके लिए बहुत आसान नहीं है, क्योंकि कहीं कुछ केसेस में ऐसा लग रहा ना कि जैसे उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस हो, या फिर उनको जो भी आगे चल के जो एक सपोर्ट साथ चाहिए, तो वो भी बहुत तकलीफ़ वाला चीज़ मुझे फील होता है। क्योंकि इमोशंस तो उनकी आपकी तरफ हो रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ दुनियादारी काफ़ी हद तक इवन कोई भी कह सकता है कि यू शुड नॉट टेक डिसीजन वाली चीज़ ऐसा फील हो रही है मुझे। तो इनके मन में बहुत ज़्यादा एक ना बहुत तूफान मचा हुआ है कि करे तो क्या करें। एक तरफ इमोशंस हावी हो रहे हैं, एक तरफ दिमाग साथ नहीं दे रहा है। दिल है कि मानता नहीं और दिमाग है कि जानता नहीं वाली सिचुएशन है। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने में लगे कि चलो भूल जाए, या लिटरली आपकी यादों से भागना चाहते हैं, मतलब यादों से भागना नहीं चाहते, आपसे भागना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक कुछ ऐसा सामने आने के लिए या आपको एक्सप्रेस करने के लिए कुछ नहीं हो पा रहा है। करना तो चाहते हैं, बोलना तो चाहते हैं, फीलिंग तो जाहिर करना है, दर्द जाहिर करना है, सब कुछ है, लेकिन कुछ हाथ में सा कॉन्क्रीट या कुछ ऐसा। और सबसे बड़ी चीज़ लग रहा है ना कि जो भी सिचुएशन है ना, स्पेशली काइंड ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन, इतना इसका कंट्रोल इतना ज़्यादा है कि वही चीज़ बहुत ज़्यादा उनको बहुत डर सताती, डर मतलब जैसे कि वो चीज़ है ना लिटरली आपके ऊपर भी हावी हो सकती है, ऐसा वाला फील उनको कभी कभी फील होता है कि ये जैसे ना अपनी चपेट में, लेकिन ना उनकी लाइफ में अगर तकलीफ़ चल रही है या बैड लक चल रहा है, उसके चपेट में आपको भी ले लेंगे, ऐसा वाला उनको अजीब सा डर लग रहा है। ये अपने आप के ऊपर ना बहुत ध्यान दे रहे हैं कि स्पिरिचुअल होना, या फिर कहीं पे कुछ तो ऐसा है ना कि वो कोशिश कर रहे हैं, लाइक मेडिटेशन हो, या पहले कभी विश्वास नहीं किया था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी शायद कर ले, कुछ तो हो पाए वाली सिचुएशन उनकी दिख रही है। इनके सामने कुछ ऐसे रिविलेशन हो रहे हैं ना, मुझे लगता है ना कि कुछ जैसे कल की रीडिंग थी ना, तो उसमें जैसा था वैसा मुझे फील हो रहा है कि इनके सामने अचानक से ऐसा कुछ सामने आने वाला है, सडन रिविलेशन, कुछ सॉल्यूशन हो, किसी का सच हो, या कुछ तो ऐसा होने वाला है कि जैसे अपने आप ही ना सिचुएशन से बाहर निकलने की एनर्जी है। क्योंकि जिस तरह से मुझे ये एनर्जी फील हो रही है ना, तो ऐसा लग रहा है कि अभी ये चीज़ें ना, जो भी प्रॉब्लम है उसका रियलाइजेशन, इनकी इमोशंस की तरफ उनका रियलाइजेशन वो तो चल ही रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या है ना, उस मतलब यूनिवर्स का ही सब खेल है। तो जब ये सच्चे दिल से चाहेंगे अपनी सॉल्यूशंस, तो चीज़ें अपने आप है ना जैसे सॉर्ट होती जाएंगी। एक पजल है जो अपने आप जैसे सॉल्व होते जाएगा, फील होगा ऐसा वाला मुझे पता नहीं क्यों ऐसा इंट्यूशनली सब फील हुआ कि
ऐसा कुछ होने वाला है। तो ये जो मेहनत है ना कि इस रिश्ते में जो उन्होंने नहीं किया है वो करना चाहते हैं कि अभी तक उन्होंने जो आपका हक नहीं दिया है, आपको वो सम्मान नहीं दिया, रिस्पेक्ट नहीं दिया, आपके फीलिंग्स मतलब जानते हैं कि ठीक है कि आप प्यार करते थे, या अभी उनको ज़्यादा रियलाइजेशन हो रहा है उस चीज़ का। वो वाली फीलिंग मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है कि अभी रियलाइजेशन ज़्यादा है, अभी रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, ये पर्सन जैसे ना मेरे लिए बना है, एक यूनिक, मैं जिस तरह से हूँ, भले मैं कैसा भी हूँ, लेकिन इस पर्सन के लिए मैं खास हूँ, और इस पर्सन के इमोशंस, इसका प्यार जैसे मेरी ताकत बनता है, मेरी हिम्मत बनता है, मेरी होप बनता है, वाली फीलिंग उनको आ रही है। तो आपके साथ बिताए हुए पल, स्पेशली ट्रैवलिंग के, या फिर आपके साथ एक ना ट्रैवल इमेजिन करें कि आपके साथ कहीं दूर बस जाए, दूर चले जाए, कहीं घूमने जाए, ऐसी वाली फीलिंग उनकी बहुत ज़्यादा है कि मतलब आप हो उस बीच में, ना कोई तीसरा ना हो या फिर दुनियादारी ना हो, बस कैसे होगा पता नहीं, बट ख्याल तो ऐसे ही है, एक डिज़ायर कहिए, एक सपना कहिए, कुछ तो ऐसा है कि जैसे वो पल याद आते हैं, या फिर उन वैसे पल चाहते हैं कि खुश हो जाए, कि ये एक ऐसा डिज़ायर है जहाँ पे आपके साथ ही हो, वो घूमने जाए कहीं पे, वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा है। ये लिटरली ये सी दो जो चीज़ है ना, जो मुझे यूनियन की तरफ से इशारा कर रहे हैं, दो यूनियंस ऐसा है। तो ये है, और अगेन ये है। तो बेसिकली ये रिश्ता है ना, वो ऑफिशियल करना चाहते हैं, ऑफिशियल बताना चाहते हैं कि हाँ ये पर्सन मेरा है, ये पर्सन मेरा है, और दिखाना चाहते हैं कि देखो ऐसा होता है प्यार, ऐसा होता है रिश्ता। चलो ठीक है कि दुनिया की नज़र में टाइप्स नहीं हो कि भाई बहुत ही खास, लेकिन उनके लिए बना हो वाली एक यूनिक चीज़ उनको फील हो रही है, तो उसको वो ऑफिशियल करना चाहते हैं। मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है कि ये मैरिज या मैरिज कमिटमेंट की बात कर सकते हैं, चांसेस बहुत ज़्यादा है अगर आ रहे तो, क्योंकि उसी के बारे में उनके जो डिसीजन है, उनके बारे में इमोशंस है, उनकी फीलिंग्स है, वो ज़्यादा उसी तरफ स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। ये आपके साथ है ना लिटरली एक खुशी देखते हैं, एंजॉय देखते हैं कि ना उनको लगता है कि आप उनकी खुशी हो, एक सक्सेस हो, कि जहाँ पे आप अगर साथ हो तो फिर तो भाई कितने भी तूफान आए उससे लड़ा जा सकता है, कितने भी मतलब कुछ प्रॉब्लम्स ये हो जाएंगे, ऐसे नहीं कि लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, बट उससे निपटने का तरीका भी एक साथ मिलेगा, स्ट्रेंथ मिलेगी, वाली फीलिंग है उनकी कि बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि अगर आप साथ हो तो फिर जंग जीती जा सकती है। मतलब कुछ लोग के केसेस में ऐसा ना कि लिटरली आपसे आके बात करना चाहते हैं कि भाई ये तो प्रॉब्लम है, तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, लेकिन क्योंकि कैसा है कि पहले ना इस प्रॉब्लम को वो समझना ही नहीं चाहते, आपके फीलिंग्स नहीं समझना चाहते थे, या बात पे मिसअंडरस्टैंडिंग करना चाहते थे, या कुछ भी है, बट अभी ऐसा लगता है कि आके पूछेंगे कि क्या इसका कोई सोल्यूशन है। ठीक है कि ये सब प्रॉब्लम्स है, बट इसका कोई सोल्यूशन तो है, या क्या हो सकता है, कुछ तो पॉसिबल होगा। ये वाली फीलिंग्स या तो मुझे ऐसा लग रहा है या तो आपसे आके बात करेंगे, या तो किसी ना दोस्तों से, या किसी मतलब ऐसे पर्सन से जहाँ से पॉसिबिलिटीज़ ऑफ डिसीजन ना वो ढूंढ रहे हैं। ये पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है, क्या नहीं हो सकता, ये काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है ना वो ढूंढ रहे हैं लिटरली। यस, देखते हैं कि यूनिकॉर्न्स आपके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे। रूम्स के मैसेजेस में जो मुझे मिले हैं ना काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक है, काफ़ी ज़्यादा। आपको लगा कि रीडिंग बहुत छोटी है, नहीं। अगर आपको टैरो रीडिंग देखनी है और डिटेल में है तो सुबह की रीडिंग मैंने डाली हुई है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, वो करंट फीलिंग्स की ही है। स्पेशली आपका अगर कॉन्टैक्ट या आप में जो सेपरेशन चल रहा है उस सिचुएशन के लिए ही है। और ये रूम्स रीडिंग काफ़ी ज़्यादा करंट फीलिंग को दर्शाती है कि मुझे लगता है कि ये फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये आपसे रेजोनेट ना करे, बट ऐसा लगता है कि दिस इज़ अ थिंग गोइंग टू हैपन। रीयूनियन के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, जहाँ पे वो आके आपसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, कि स्पेशली ना एक खुशी का माहौल है जो आपके साथ बिताना चाहते हो, और एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है ना। ऐसा हो जाएगा ना कि अनजाने में मिल तो लेंगे और बताना चाहेंगे कि कुछ नहीं हो सकता, बट आपसे मिलने के बाद है ना जैसे इस इंसान का ना डिसीजन ही चेंज होगा, ऐसे काइंड ऑफ वाइब्स मुझे आ रही है, पता नहीं क्यों।
यूनिकॉर्न्स क्या मैसेज देना चाहेंगे? हेल्प, द हेल्प यू नीड इज ऑन इट्स वे टू कीप वॉचिंग फॉर इट। तो मैंने कहा ना कि ये किसी की मदद ले रहे काइंड ऑफ थिंग, या किसी से डिस्कशन कर रहे हैं, या आपसे मदद मांग सकते हैं, तो इवन आपका भी कोई हेल्प आ सकती है। जस्ट हैव टू लुक फॉर द मतलब कैसा ना कि सिचुएशन को या फिर अपनी परिस्थिति को ज़रा दूसरे अंदाज से देखना शुरू कीजिए। आपको ना उसमें पॉजिटिविटी से ढूंढेंगे ना तो चीज़ें नज़र आएंगी। अगर निगेटिव से ढूंढिए, मतलब अंधेरे में चीज़ें नज़र नहीं आती, उजाले में नज़र आएगी, ये वाली फीलिंग है। तो हेल्प किसी भी तरह से आपको मिल सकती है, और ये भी किसी की हेल्प ले रहे हैं। पॉसिबल है कि वो किसी एस्ट्रोलॉजर या काइंड ऑफ टैरो, पता नहीं उनको पता होगा टैरो रीडिंग या क्या, बट एस्ट्रोलॉजर टाइप पर्सन होते हैं ना जिनसे मदद मांगी जा सकती है कुछ, तो उसकी हेल्प ले रहे हैं। क्वीन ऑफ यूनिकॉर्न्स, यू आर ब्लेस्ड विथ लव, कंपैशन एंड विजडम। सी, क्वीन ऑफ यूनिकॉर्न, तो यू आर ब्लेस्ड विथ अ लव, कंपैशन एंड विजडम। तो आपके लिए यूनिवर्स से ब्लेसिंग्स है। यू आर बीइंग लव, ब्लेस्ड एंड यू नो कंपैशन, मतलब हर चीज़ जैसे ना आपकी तरफ है ना, जैसे खुशियाँ दौड़ के आ रही हो वाली फीलिंग आ रही है। यस, बहुत ज़्यादा। एस्पिरेशन, यू आर अनलिमिटेड टू एम फॉर द स्टार्स। आपकी उम्मीद है ना बड़ी है, मतलब ऐसा कुछ है ना जैसे डिज़ायर आप कर रहे हैं ना, काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि नामुमकिन जैसी चीज़, लेकिन होता है। अगर अपने ऊपर विश्वास करे, ट्रस्ट द यूनिवर्स वाले करे, तो ज़रूर होता है, क्योंकि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। एंड होप, ठीक है, अभी मेन चीज़ बात की और यही चीज़ है, होप, उम्मीद। लुक विथ योर न्यू आइज एंड क्रिएट द चेंज दैट अवेट्स यू। मतलब कैसा ना, नज़रिए को चेंज कीजिए, उम्मीद से देखेंगे तो दुनिया बदलती हुई नज़र आती ही है। तो ये थी रीडिंग, आई बहुत पॉजिटिव, पता नहीं क्यों मुझे बहुत खुशी हो रही है। एंड कमेंट्स में मुझे उस चीज़ का आंसर मिलेगा कि मैं क्यों खुश हूँ, कि जब आप लोग के मैसेजेस, कॉल रियूनियन के मैसेजेस फ्लो होने देंगे तभी, तो और मेरी खुशी दुगनी हो जाएगी। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।